हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू क्लासेस 21। चलिए शुरू करते हैं 8 जून से 15 जून तक के करंट अफेयर्स। यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट किस स्टेशन में लगाया गया है? तो ये यात्रियों की खुद ही स्क्रीनिंग करेगा और उन्हें मास्क भी देगा। और इसे मध्य रेलवे जोन द्वारा बनाया गया है और इसे पुणे में लगाया गया है, पुणे रेलवे स्टेशन में। तो आंसर है पुणे। और ये आसपास की सामाजिक गतिविधियों पर भी नज़र रखेगा। और अर्जुन का फुल फॉर्म क्या है? अर्जुन का फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। और मध्य रेलवे का मुख्यालय है CST मुंबई। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 12 जून को। 12 जून ये वर्ष 2002 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जा रहा है। और 5 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो काम करते हैं उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना किस राज्य ने शुरू की है? इस योजना को मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। और इस योजना के तहत सड़क पर व्यापार करने वाले व्यवसायियों का पंजीकरण किया जाएगा और उनको ब्याज मुक्त 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा, जिसका ब्याज का खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी और गारंटी भी मध्य प्रदेश की सरकार ही लेगी। और यानी इन व्यवसायियों को कोई गारंटी पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो उत्तर है मध्य प्रदेश। अलेक्जेंडर पुश्किन किस देश के कवि थे? अलेक्जेंडर पुश्किन रसिया के कवि थे, रशिया के महान कवि थे। ये रूसी भाषा के महान छायावादी कवि थे। इनका जन्म 6 जून 1799 को हुआ था। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन यानी 6 जून को यूनाइटेड नेशन द्वारा रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन में 6 भाषाओं को मान्यता दी जाती है। कौन कौन सी है ये 6 भाषाएँ? ये है अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। तो ये 6 भाषाओं को यूनाइटेड नेशन में मान्यता दी जाती है। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरस, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पुर्तगाल के। किस देश में भूकंप से नष्ट हुए 56 उच्च माध्यमिक स्कूलों को भारत पुनर्निर्मित करेगा? तो नेपाल में भूकंप आया था 2015 में, जिससे वहाँ काफ़ी क्षति हुई थी। तो उस भूकंप में क्षतिग्रस्त 56 उच्च माध्यमिक स्कूलों को भारत फिर से निर्मित करेगा। तो उत्तर है नेपाल। नेपाल। और इसमें 184 करोड़ का खर्च आएगा। मर्सर रिपोर्ट 2020 के अनुसार प्रवासियों के रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो प्रवासियों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। हांगकांग। और इसके अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। मगर वर्ल्ड में मुंबई का स्थान कितना है? वर्ल्ड में मुंबई का स्थान है 60। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर से सभी BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है? भारत सरकार ने 1 अक्टूबर से सभी वाहनों पर जो कि BS6 के वाहन हैं उन पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। और BS6 इंजन वाले वाहन से सबसे कम प्रदूषण होता है और इसलिए इसको पहचान करने के लिए ऐसा किया जाएगा। और ये स्टिकर 2 व्हीलर वाले वाहनों के नंबर प्लेट पर और 3 व्हीलर वाले वाहनों के आगे वाले शीशे पर लगाया जाएगा। और इस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होगा। जगन्नाथ चेदोड़ू योजना किस राज्य की है? जगन्नाथ चेदोड़ू योजना है आंध्र प्रदेश की। ये जगन्नाथ चेदोड़ू योजना किस राज्य की है? जगन्नाथ चेदोड़ू योजना है आंध्र प्रदेश की। यानी ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना के तहत टेलर्स, नाई जैसे छोटे बिजनेसमैन को 10,000 रुपये दिए जाएंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नैमिषा नामक ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है। और ये 8 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। इसमें प्रतिभागी ऑनलाइन भाग लेकर कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954। घर घर निगरानी नामक ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? घर घर निगरानी नामक ऐप अभी अभी शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। तो उत्तर है पंजाब। और इस ऐप को पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के सामाजिक फैलाव को रोकने के लिए शुरू किया है। और इसके तहत 30 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्तियों का डाटा तैयार किया जाएगा और वो भी सबके घर घर जाकर। और पंजाब के CM हैं अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर।
नासा विशिष्ट सेवा पदक 2020 किसे दिया गया? नासा विशिष्ट सेवा पदक 2020 मिला है रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार ये पिछले 30 वर्ष से नासा से जुड़े हैं तथा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को उन्नत बनाने में अहम योगदान दिया है नासा में, और ये पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय हैं ये। और पहले भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार मिला था वो थे आर.के. चेट्टी पांडिपति, जिन्हें 2002 में ये पुरस्कार मिला था। आर.के. चेट्टी पांडिपति। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खुला है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खुला है हल्द्वानी में। उत्तराखंड में स्थित है हल्द्वानी, और ये 18 एकड़ में फैला है और यहाँ जीव की 500 प्रजातियाँ पाई जाती है। इस जैव विविधता पार्क को पर्यावरण दिवस के दिन ही खोला गया, और उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 किसे मिला है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 मिला है जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर, और ये अवार्ड तर्क और धर्मनिरपेक्षता और बेबाकी के साथ यानी बिना डरे हुए सच के साथ अपनी बातों को रखने वाले को मिलता है। विश्व भर में दिया जाता है। यह पुरस्कार 2003 से दिया जा रहा है और इसे पाने वाले पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर। और रिचर्ड डॉकिंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस पुस्तक है जिसका नाम है जीन द सेल्फिश। जीन द सेल्फिश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए मेगा कार्यक्रम तुरंत कस्टम किन 2 शहरों में एक साथ लॉन्च किया गया है? तो इसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा लागू किया गया है। ये लॉन्च किया गया है एक साथ बेंगलुरु और चेन्नई में। बेंगलुरु और चेन्नई में। और इसके तहत सामान के आयात निर्यात में जो कस्टम ड्यूटी टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी टैक्स, उसके भुगतान को और सुगम, तेज तथा डिजिटल बनाया जाएगा। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? इसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो पीके मोहंती की अध्यक्षता में आरबीआई ने एक समिति का गठन किया है। ये 5 सदस्यीय समिति है जो निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व, शासन और कॉरपोरेशन संरचना पर समीक्षा करेगी। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। गुजरात। और ये सूचकांक FSSAI के द्वारा जारी किया गया और यह 3 कैटेगरी में जारी किया गया था: बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्य में प्रथम स्थान पर रहा गुजरात, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर रहा चंडीगढ़। पहली बार डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी ट्रेन रेलवे की किस जोन में चली है? डबल स्टैक कंटेनर मतलब आपने मालगाड़ी देखा होगा कंटेनर वाली, उसके ऊपर एक और कंटेनर रखकर ले जाया गया, तो ये डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी बन गई जिससे कि ज़्यादा सामान की आपूर्ति हो सके। और ये चलाया है पश्चिमी रेलवे ने, पश्चिमी रेलवे। और ये पहली बार चली है गुजरात के पालमपुर से बोटाद स्टेशन तक। और भारत की पहली डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? पैसेंजर मतलब यात्री ले जाने वाली ट्रेन। तो भारत की पहली डबल डेकर यात्री ले जाने वाली ट्रेन चली थी हावड़ा से लेकर के धनबाद तक 2011 में। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा किस नाम से एक डिसइंफेक्शन स्प्रे बनाया गया है? तो इन्होंने अनन्या के नाम से अनन्या के नाम से एक डिसइंफेक्शन स्प्रे बनाया है और ये कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इस स्प्रे को कपड़े, पीपीई किट, मास्क, टूल्स आदि को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है। और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है। अरट्टू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरट्टू उत्सव मनाया जाता है केरल में, तो उत्तर है केरल। और ये केरल के शबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। और इस मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है, शबरीमाला मंदिर में। और यहाँ एक और उत्सव होता है जिसका नाम है मकर विलक्कू। और इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर पिछले वर्ष बहुत हंगामा भी हुआ था, जिसके कारण ये मंदिर न्यूज़ में आया था। पंचवटी योजना किस राज्य की है? पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश। और इसके तहत राज्य में ऐसे 100 पार्क खोले जा रहे हैं जहां बुजुर्ग लोग खाली समय में टहलने और समय बिताने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर।
और गवर्नर हैं यहाँ के बंदारू दत्तात्रेय। चिरंजीवी सर्जा जिनका निधन हो गया का संबंध किस क्षेत्र से था? तो चिरंजीवी सर्जा ये बहुत ही कम उम्र के थे और कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार थे, यानी कि अभिनेता थे चिरंजीवी सर्जा। और ये वो चिरंजीवी नहीं है जिन्हें हम लोग जानते हैं, वो तेलुगु सिनेमा के हैं सुपरस्टार। ये थोड़े कम फेमस हैं, कन्नड़ सिनेमा थोड़ा कम फेमस है। और इनका निधन कार्डिक अरेस्ट के कारण हो गया। ये मात्र 39 वर्ष के थे। और इनके भाई हैं एक अर्जुन सर्जा, वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं कन्नड़ सिनेमा के। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। तो उत्तर है मणिपुर। और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इसे इम्फाल, जो मणिपुर की राजधानी है, के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में खोला गया है। और इसके अलावा एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन भी लॉन्च किया गया है, जो हर क्षेत्र में जाकर मृदा की गुणवत्ता की जांच कर सकती है। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल हैं नज़मा हेपतुल्ला। कोरोना मरीजों के लिए वायुसेना ने किस नाम से एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड बनाया है? तो वायुसेना ने अर्पित के नाम से, ARPIT, अर्पित के नाम से एक पॉड बनाया है। और पॉड क्या होता है? ये एक बक्सा टाइप का होता है और इसमें बेड और वेंटिलेटर लगा हुआ होता है, और जिसमें कोरोना पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, सीरियस पेशेंट को। और इससे होगा क्या कि इससे दूसरे लोग इसके संपर्क में आने से बचेंगे। और इस पॉड को एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर में सेट किया जा सकता है, इसीलिए इसे वायुसेना ने बनाया है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम के नए चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम के नए चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं विश्वजीत दास गुप्ता। विश्वजीत दास गुप्ता, और इन्होंने स्थान लिया है SN घोरमाड़े का। और पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख कौन है? पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख हैं अजीत कुमार P, और दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख हैं अनिल कुमार चावला। कर्नाटक की सरकार ने किस कक्षा तक के सभी ऑनलाइन क्लासेस को बंद करवा दिया है? तो लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, पर कर्नाटक की सरकार ने 7वीं कक्षा तक के सभी ऑनलाइन क्लासेस को भी बंद करवा दिया है। तो उत्तर है 7वीं कक्षा। भारत सरकार ने कितने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अडानी समूह को दे दिया है? तो भारत सरकार ने 8000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है अडानी समूह को। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट होगा, जिसकी लागत तकरीबन 45,300 करोड़ रुपये होगी। और अडानी समूह ने कहा है कि इस योजना से 4 लाख नए जॉब भी क्रिएट होंगे, और ये परियोजना अगले 5 साल में बनेगी। ऑनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए किस पहल को गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और कई सारे टेक कंपनियों ने मिलकर शुरू किया है? तो सभी टेक कंपनियों ने मिलकर शुरू किया है एक पहल जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, और 40 विशेषज्ञों के परामर्श के बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना बनाई गई है, जो अगले 15 वर्षों में 5 प्रमुख क्षेत्रों में काम करेगी, और इससे बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण को कम किया जाएगा। DLF कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? DLF कंपनी के नए चेयरमैन बने हैं राजीव सिंह। और DLF कंपनी भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। DLF का फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, और इस कंपनी की स्थापना 1946 में हुई थी रघुवेंद्र सिंह द्वारा। और ये कंपनी 5 साल तक IPL की स्पॉन्सर भी रह चुकी है। तो उत्तर है राजीव सिंह। अर्जुन चरण सेठी का संबंध किस क्षेत्र से था? इनका निधन हो गया है। अर्जुन चरण सेठी राजनेता थे, राजनेता। और ये 2014 से 2019 तक उड़ीसा के भद्रक सीट से बीजू जनता दल की पार्टी से सांसद थे, और ये कुल 8 बार सांसद बने हैं अब तक। 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी थे। आधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली iFlows किस शहर में लगाई गई है? आधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली है iFlows, जिसे लगाई गई है मुंबई में। और इससे 3 दिन पहले ही बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकेगा। और इससे पहले मुंबई में 2005 और 2017 में भारी बाढ़ आई थी, और अब ऐसी स्थिति ना आए, इससे निपटने के लिए इस प्रणाली को लगाया गया है। और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। भारत ने बिजली के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने बिजली के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है डेनमार्क के साथ, डेनमार्क। और
ये दोनों देश आपस में बिजली बनाने से जुड़ी जानकारियाँ और टेक्नोलॉजी साझा करेंगे। और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ किसने समझौता किया है? तो भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ समझौता किया है अभी CSIR ने। CSIR और अटल इनोवेशन योजना भारत में पहले से चल रही है, जिसके साथ CSIR जुड़ के विश्व स्तरीय स्टार्टअप का समर्थन करेगी। और CSIR के अध्यक्ष हैं वर्तमान में शेखर सी मांडे। यूज़ हो चुके मास्क को फेंकने के लिए बिन 19 नामक डिस्पोजल डिवाइस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये डिवाइस बनाया है केरल। और इसमें आप यूज़ किए हुए मास्क या ग्लव्स को फेंक सकते हैं और इसके अंदर मौजूद UV टेक्नोलॉजी उसमें मौजूद वायरस को मार देगी। और केरल के एर्नाकुलम के प्रशासनिक मुख्यालय में लगाया गया है इसे। और ऐसा एक और डिवाइस है जिसका नाम है UV स्पॉट, इसे भी केरल में शुरू किया गया है। मुंबई के एक इंजीनियर प्रतीक तिरोडकर ने किस नाम से चिकित्सा कर्मियों की मदद करने वाला एक मल्टीफंक्शन रोबोट बनाया है? तो इन्होंने कोरोबॉट के नाम से एक मल्टीफंक्शन रोबोट बनाया है और ये रोबोट मरीजों की देखभाल करता है और उनके लिए दवाई या भोजन पहुंचाता है और उनका मनोरंजन भी करता है। इसमें हेल्थ वर्कर्स को मरीजों के संपर्क में आने से बचाया जा सकता है। और इसके अलावा गुजरात के एक और इंजीनियर हैं जिनका नाम है आकाश जियानी। इन्होंने नोट और मोबाइल को सैनिटाइज करने के लिए एक UV डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया है, जिसमें आप नोट या ये मोबाइल रख दीजिए और UV रे के द्वारा उसे सैनिटाइज कर दिया जाएगा। कोयम्बटूर शहर किस राज्य में स्थित है? कोयम्बटूर शहर स्थित है तमिलनाडु में। और ये खबरों में क्यों है? क्योंकि इसका नाम बदल करके रख दिया गया है कोयम्पुथूर और कोयम्पुथूर। और इसके अलावा 1018 चीज़ों के नाम बदले गए हैं। जैसे वेल्लोर शहर का भी नाम बदल करके विल्लूर कर दिया गया है और डिंडीगुल का नाम बदल करके थिंडुकल कर दिया गया है। और ये सारे नाम जो हैं अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे, इसलिए इन्हें बदल दिया गया है तमिलनाडु की सरकार द्वारा। और तमिलनाडु के CM हैं KG पिलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कोरोना की जांच के लिए किस IIT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किट बनाया है? तो ये बनाया है IIT हैदराबाद ने। ये किट 20 मिनट के अंदर रिपोर्ट देती है और प्रत्येक किट की लागत है 550 रुपये, जिसे बड़े पैमाने पर बनाने पर इसकी लागत 350 रुपये तक आ जाएगी। और इसे ICMR द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। निम्न में से कौन चीन के खिलाफ 8 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो भारत इस गठबंधन का सदस्य नहीं है। और इस गठबंधन की स्थापना 8 देशों के 18 सांसदों द्वारा वैश्विक व्यापार, मानव अधिकार, कोरोना संकट और हांगकांग पर दबाव जैसे चीन के मुद्दों पर चीन को रोकने के लिए की गई है। और इन 8 देशों के नाम कौन कौन से हैं? ये 8 देश हैं USA, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन। तो वैसे देखा जाए तो इनमें और भी बहुत सारे देश हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, पर 8 देशों का ये सदस्य माना जा रहा है। कोविड बीप नामक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह द्वारा। और जितेंद्र सिंह कौन है? ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हमारे, और परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। और कोविड बीप भारत का पहला स्वदेशी, किफ़ायती और वायरलेस ऐप है जो कोविड-19 मरीजों के शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है। और कोविड बीप का फुल फॉर्म क्या है? कोविड बीप का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेटेड ECIL पॉड। ऑपरेशन डेजर्ट चेज के तहत किस राज्य में पाकिस्तान के 2 जासूस एजेंट को पकड़ा गया है? तो ऑपरेशन डेजर्ट चेज चल रहा है राजस्थान में, जिसके तहत यहाँ पर 2 जासूस पकड़ाए हैं पाकिस्तान के। और इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, UP ATS और राजस्थान की पुलिस साथ में मिलकर चला रही है। और इन दोनों लोगों को आर्टिफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया है
और ये पाकिस्तान में ISI को भारत की सैन्य जानकारियाँ दे रहे थे। गोमती मारीमुथु का संबंध किस खेल से है? गोमती मारीमुथु ये भारतीय धावक हैं, तो उत्तर है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स से इनका संबंध है और इन्होंने 2019 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर रेस में स्वर्ण जीता था, पर ये ड्रग का सेवन करती हुई पकड़ी गई हैं और इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओपेक देशों ने तेल के उत्पादन को कितना कम करने का फैसला किया है? तो जो देश तेल निकालती है जमीन से, उन सभी देशों को मैनेज करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है ओपेक और जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना में और तेल के दाम घट रहे थे, इसलिए इस संस्था ने ये कदम उठाया है। और कतर और इक्वाडोर ऐसे देश हैं जिन्होंने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी। तो अब इसमें टोटल 13 देश हैं ओपेक में। और इस सवाल का उत्तर है 10%। भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय मंच किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय मंच शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश। और इस योजना की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के दिन की गई है और इस योजना के तहत राज्य के जहरीले कचरों का निपटान किया जाएगा पूर्ण रूप से। और आंध्र प्रदेश के CM हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ कौन कौन सी हैं? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती विधायी राजधानी है, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है और कुर्नूल जो है वो न्यायिक राजधानी है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया है? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अभी दिया गया है शोभा शेखर को। शोभा शेखर। और ये भारतीय संगीतकार हैं और ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं। और इससे पहले ये सम्मान हाल ही में बायोकॉन की मालकिन किरण मजुमदार शॉ को भी मिला था। वंदे उत्कल जननी नामक गीत को किस राज्य ने अपना राजकीय गान घोषित किया है? तो इसे उड़ीसा ने अपना राजकीय गान के रूप में घोषित किया है। और उत्कल का मतलब ही है उड़ीसा से। जो हमारे राष्ट्रगान में है विंध्य हिमाचल उत्कल गंगा, ये आपने लाइन पढ़ी होगी राष्ट्रगान में, और इसमें उत्कल का मतलब है उड़ीसा। और इस गीत को लिखा था 1912 में लक्ष्मीकांत महापात्र ने। तो इसे अभी उड़ीसा ने अपना राजकीय गान घोषित किया है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और इनके पिता थे बिजू पटनायक और नवीन पटनायक की पार्टी का नाम है बिजू जनता दल। और उड़ीसा के राज्यपाल हैं वर्तमान में गणेशी लाल। विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया 14 जून को। ये प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। और WHO ने इस दिन को लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए जागरूक करने के लिए शुरू किया था। और इसका इस वर्ष का थीम क्या है? इसका इस वर्ष का थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। अमेरिका चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन खड़े हो रहे हैं? तो इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़े हो रहे हैं जो बिडेन जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगे। और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है गधा और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। और लास्ट टाइम हिलरी क्लिंटन खड़ी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, जो कि हार गई थी 2016 में। ICICI लम्बार्ड ने किसके साथ मिलकर एक घरेलू मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस लॉन्च किया है? तो ICICI ने ये इंश्योरेंस लॉन्च किया है फ़ोनपे के साथ, फ़ोनपे। और ये इंश्योरेंस यात्रा से संबंधित सभी तरह के खर्चों और नुकसान को कवर करती है। इसमें 499 रुपये के वार्षिक जमा करने से आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस भी मिल जाता है। और आप फ़ोनपे के माई मनी सेक्शन में जा कर के ये पॉलिसी 2 मिनट में ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 में कितने देशों को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में रखा गया है? तो इस सूची में रखा गया है 14 देशों को, 14 देश। और इसमें भारत को भी रखा गया है। यानी इन 14 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति सर्वाधिक खराब है। इन देशों में चीन, पाकिस्तान के साथ भारत को भी शामिल किया गया है, जिसके कारण भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। ये रिपोर्ट अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो द्वारा जारी की गई थी। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य की है? मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश। और इसके तहत अनाथ तथा मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रति माह लड़कों को 1000 रुपये व लड़कियों को 1200 रुपये दिया जाएगा। और जो बच्चे 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं
उन्हें 6,000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाएगी सालाना। और इस योजना की शुरुआत बच्चों को बाल श्रम करने से रोकने के लिए की गई है। फ्लाईजी नामक ऐप किस आईआईटी ने बनाया है? फ्लाईजी नामक ऐप बनाया है आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी। और इस ऐप से लोग एयरपोर्ट और फ्लाइट में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकेंगे। नेजोफिरेजियल स्वैब को किस संस्था ने बनाया है? नेजोफिरेजियल स्वैब स्वदेशी स्वैब बनाया गया है और इसे बनाया है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि NCL, और ये स्थित है पुणे में। और ये स्वैब कोरोना के सैंपल को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला CSIR के अधीन काम करती है, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के अध्यक्ष वर्तमान में हैं अश्विनी कुमार नागिया। किस कंपनी ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया है टेक महिंद्रा ने। टेक महिंद्रा। और इस समझौते का उद्देश्य है कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करना और आने वाले समय को सही पर्यावरण प्रदान करना। और इस घोषणा पत्र पर साइन करने वाली 155वीं कंपनी बनी है टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा के वर्तमान में MD और CEO हैं CP गुरनानी। और यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हेड अभी वर्तमान में है लीजे किंगो। किस भारोत्तोलक खिलाड़ी पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने खारिज कर दिया है? तो इन पर प्रतिबंधित दवाइयों के सेवन का आरोप लगा था। इनका नाम है के संजीता चानू। और ये फैसला वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किए गए दूसरे टेस्ट में निगेटिव आने के बाद किया गया है कि इन पर से चार्जेस हटाए जाए। परंतु इस दौरान संजीता चानू से टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने का मौका छिन गया है। और ये कॉमनवेल्थ 2014 और 2018 दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता था। और इन्हें अर्जुन अवार्ड देने के लिए भी सिफारिश की गई है। कल्लन नई बांध किस नदी पर स्थित है? कल्लन नई बांध स्थित है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी। इसे फिर से बनाया जा रहा है, यानी कि इसका विस्तार किया जा रहा है। और इसे ग्रैंड एनीकट डैम भी कहते हैं, ग्रैंड एनीकट डैम। और यह बांध विश्व का सबसे पुराना बांध माना जाता है। लगभग यह 2000 वर्ष पुराना है, जिसका निर्माण चोल शासकों ने करवाया था, और अब तक सही सलामत है ये पूरी तरह से। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से कुछ दूरी पर स्थित है। और आज भी इस बांध से 10 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की जाती है। तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। गहरे पानी में बचाव कार्य के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स नामक पनडुब्बी कहाँ शुरू की गई है? तो इस टाइप की पनडुब्बी को शुरू किया गया है विशाखापट्टनम। और इसे डूबे हुए पनडुब्बियों के बचाव कार्य के लिए बनाया गया है। इसमें सोनार स्कैनर, गोताखोर अपघटक कक्ष और हाइपर फैब्रिक और चिकित्सा उपकरण भी लगे हुए हैं। और नौसेना स्टाफ का प्रमुख है अभी वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह। गहरे पानी में बचाव कार्य के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स नामक पनडुब्बी कहाँ शुरू की गई है? तो इस टाइप की पनडुब्बी शुरू की गई है विशाखापट्टनम। और इससे डूबे हुए पनडुब्बियों के बचाव कार्य को पूरा किया जाएगा। और इसमें सोनार स्कैनर, गोताखोर अपघटक कक्ष और हाइपर फैब्रिक चिकित्सा उपकरण भी लगे हुए हैं। और वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। राज कौशल पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? राज कौशल पोर्टल है राजस्थान। और इसके तहत राजस्थान के प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में ही रोजगार दिया जाएगा। और इसके लिए एक ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की भी शुरुआत की गई है। राजस्थान के वर्तमान में CM हैं अशोक गहलोत, और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। लॉकडाउन लिएसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है शोभा डे। और शोभा डे भारतीय लेखक हैं। और इनकी एक और प्रमुख पुस्तक है जिनके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, उसका नाम है स्पीड पोस्ट। महिलाओं को घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए किस शहर ने स्त्री नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? स्त्री STREE। और स्त्री का फुल फॉर्म है शी ट्रायम्फ थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, हकों, कानूनों और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूक कराना। तो इसे शुरू किया है हैदराबाद में।
हैदराबाद की पुलिस ने। IL&FC ने गिफ्ट सिटी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी गुजरात सरकार को बेच दी है? तो इस कंपनी ने 50% की हिस्सेदारी गुजरात सरकार को बेच दी है और ये कंपनी कर्जे में चल रही थी, इसके कारण इन्होंने ऐसा किया है। और साबरमती नदी के किनारे स्थित है ये गिफ्ट सिटी गुजरात में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 जून को, 7 जून। और यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा 2018 में इसे घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। और इस वर्ष का इसका थीम क्या था? इस वर्ष का इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, और यही थीम 2019 में भी था इसका, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है किरण मजुमदार शॉ को, किरण मजुमदार शॉ। और किरण मजुमदार बायोकॉन नामक दवाई कंपनी की मालकिन है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। और किरण मजुमदार शॉ को 2009 में निकेई एशिया पुरस्कार भी मिल चुका है और इनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिल चुका है। जी किशन रेड्डी समिति का संबंध किसके कल्याण से है? तो इस समिति का गठन किया गया है स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए, स्वतंत्रता सेनानी। और जी किशन रेड्डी राजकीय मंत्री हैं गृह मंत्रालय में और ये सिकंदराबाद से सांसद भी हैं। मोनिका कपिल मोहता किस देश में भारत की नई राजदूत बनी हैं? तो ये बनी है स्विट्ज़रलैंड में भारत की नई राजदूत। उत्तर है स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। राष्ट्रपति हैं यहाँ के साइमोनेटा सोमारुगा और मुद्रा है स्विट्ज़रलैंड की फ्रैंक। और रोमानिया में भारत के नए राजदूत भी बने हैं, जिनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। भोगापुरम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में बना है? भोगापुरम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बन रहा है आंध्र प्रदेश में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बन ही रहा है। और इसके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ समझौता किया है और इस कंपनी को 2200 एकड़ ज़मीन भी दी गई है इसे बनाने के लिए। और आंध्र प्रदेश के CM है जगन मोहन रेड्डी। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई परियोजना किस राज्य की है? ये सिंचाई परियोजना है गुजरात की। तो उत्तर है गुजरात। किस राज्य ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूं खरीदा है? तो अभी अभी मध्य प्रदेश ने, यहाँ पर मध्य प्रदेश कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश ने लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूं खरीदा है और इसने पंजाब को इसमें पीछे छोड़ दिया है। और अभी गेहूं की MSP है 1840 पर क्विंटल। MSP क्या होती है? MSP मतलब वो दाम जिससे किसानों से सरकार खरीदती है कोई भी फसल को। तो गेहूं के लिए दाम है 1840 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 18 रुपये 40 पैसे पर केजी। और MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 के नाम से पुस्तिका NCERT ने किसके साथ मिलकर बनाया है? तो इस पुस्तिका को बनाया है NCERT ने यूनेस्को के साथ मिलकर। तो उत्तर है यूनेस्को। और इसको केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस पुस्तिका का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा के प्रति छात्रों एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता पैदा करना है। और NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है पेरिस में। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के 2020 के रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? तो इसके अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT मद्रास, IIT मद्रास। और इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो यूनिवर्सिटी है वो कौन है? यूनिवर्सिटी है सर्वश्रेष्ठ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है मिरांडा हाउस नई दिल्ली। सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज है एम्स नई दिल्ली। और सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज है भारत का नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु में स्थित है ये। और सर्वश्रेष्ठ भारत का मैनेजमेंट कॉलेज कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट कॉलेज है IIM अहमदाबाद। तो ये NIRF मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक संस्था है जो कि प्रतिवर्ष रैंकिंग देती है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिया गया रतनलाल को। तो उत्तर है रतनलाल। और ये पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार फेडरेशन द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी।
और नॉर्मन बोरलॉग को हम लोग हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं। और ये पुरस्कार रतन लाल को दिया गया है इस वर्ष। ये भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में मृदा वैज्ञानिक हैं। बागजान कुआं की घटना का संबंध किस राज्य से है? बागजान कुआं स्थित है असम में। असम में ये एक जगह है और ये असम का तेल क्षेत्र है जहाँ पर आग लग गई थी और अब असम की सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का था। इस लीकेज से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ पर गैस लीकेज हो रही थी और यहाँ 2 हफ्ते से गैस लीकेज हो रही थी, जिसके बाद यहाँ पर आग लग गई। ग्रीस का किस देश के साथ समुद्री सीमा विवाद था जिस पर अभी समझौता हुआ है? तो ग्रीस का इटली के साथ समुद्री सीमा विवाद था। और ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं करियाकोस मित्सोटाकीज और इटली के प्रधानमंत्री हैं जियोसेप्पी कॉन्टे। सुरक्षा बलों के वर्दियों को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजर चैम्बर किसने बनाया है? इस चैम्बर का निर्माण किया है डीआरडीओ ने और इसे अभी दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसमें 15 मिनट में 25 वर्दी सैनिटाइज की जा सकती है सुरक्षाकर्मियों की, जिससे सुरक्षाकर्मियों में कोरोना फैलने का खतरा कम हो सके। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत से पुलिस या सुरक्षाकर्मी को भी कोरोना संक्रमित हुए हैं, इसलिए इस तरह के आविष्कार की ज़रूरत थी, तो इसे बनाया है डीआरडीओ ने। किस समूह ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 21 अरब से अधिक का फंड जारी किया है? तो इस फंड को जारी किया है अभी G20 ने। G20, ये G7 नहीं होगा, G20 होगा। और G20 की स्थापना हुई थी 1999 में और भारत और चीन दोनों G20 का सदस्य है। G20 2020 में होगा सऊदी अरब में और 2022 वाला G20 होगा भारत में। किस राज्य ने गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो गो हत्या अधिनियम में संशोधन अभी किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इसके तहत काफ़ी कानून को कड़ा कर दिया गया है। और इन्होंने 65 वर्ष पुराना नियम था ये गो हत्या अधिनियम, जिसमें बदलाव किया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में 2015 से लेकर अब तक शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में अब तक शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है 29%। और यहाँ 2015 में 523 शेर थे, जिनकी संख्या अभी 674 हो गई है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों के रहने वाला एकमात्र एशियाई राष्ट्रीय उद्यान है और ये गुजरात के 3 जिलों में फैला हुआ है, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ। गुलजार देहलवी का निधन हो गया। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था आनंद मोहन जोशी और ये बहुत महान उर्दू के शायर और गज़ल भी लिखते थे। और इनकी प्रमुख रचना है 2011 में आई कुलियाते गुलजार और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। लड़कियों के विवाह की सही उम्र को तय करने के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो भारत सरकार ने अभी जया जेटली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। और जया जेटली भारतीय राजनेता हैं और समता पार्टी की भूतपूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वर्तमान में ये बीजेपी पार्टी में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी समिति की रिपोर्ट आने पर लड़कियों के विवाह की उम्र की सीमा 18 वर्ष से बदलकर 21 वर्ष की जा सकती है। फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बारुआ को किसने निर्मित किया है? इस जहाज़ को बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड और ये इस कंपनी द्वारा तटरक्षक बल को सौंपा गया 5वां फास्ट पेट्रोल वेसल है और इस कंपनी द्वारा बनाया गया ये 105वां जहाज़ है। और इससे पहले ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट, ICGS अमृता कौर नामक जहाज़ भी डिलीवर किए गए हैं इस कंपनी द्वारा। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स स्थित है कोलकाता में और इसके वर्तमान में MD हैं विपिन कुमार सक्सेना। तो उत्तर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। किस राज्य ने अपने सभी जिलों में ट्रू नेट नामक कोरोना जांच मशीन लगाई है? तो इस मशीन को अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाया है अपने सभी जिलों में और इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी 75 जिलों और 6 मेडिकल कॉलेजों में इस मशीन को लगा दिया है, जो कि जल्दी रिपोर्ट देती है कोरोना वायरस की। और इस मशीन से एक दिन में 20 से 25 टेस्ट किया जा सकता है। कर्ट थॉमस का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो कर्ट थॉमस जिम्नास्ट के खिलाड़ी थे बहुत बड़े और ये USA के खिलाड़ी थे और 1978 में इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जीता था और जिम्नास्ट में विश्व चैम्पियनशिप जीतने वाले ये पहले अमेरिकी खिलाड़ी थे। थैंक मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस अभियान को अभी शुरू किया गया है मध्य प्रदेश
और मध्य प्रदेश में अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा पौधे लगाए जाएंगे इस कार्यक्रम के तहत। और इन पौधों को उनकी माँ के नाम पर रखा जाएगा, ताकि जिस तरह से वे अपनी माँ की सेवा करते हैं वैसे ही इन पौधों की भी सेवा करेंगे। और इसकी शुरुआत 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन शुरू कर दी गई है। किस देश में डीजल के जहाज से डीजल लीक होने पर आपातकाल लगा दिया गया है? ये हुआ है रूस में। तो उत्तर है रूस। और रूस के आर्कटिक इलाके में नॉरिस्क शहर के पास तेल का एक टैंकर जहाज़ था और वहाँ एक पावर स्टेशन है जिससे जहाज़ जाकर टकरा गया और जहाज़ से 15,000 टन डीजल नदी में बह गया और 6,000 टन डीजल ज़मीन पे बह गया। और इससे नदी के सारे जीव मर रहे हैं और पक्षी भी मर रहे हैं और नदियों से पानी पीने वाले जानवर भी मर रहे हैं। तो पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है यहाँ पर इस कारण से, और इसलिए ही रूस की सरकार ने आपातकाल जारी किया है। किस भारतीय बैंक ने मालावी को 21.56 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है? तो ये दिया है अभी अभी एक्सिम बैंक ने मालावी को ये ऋण दिया है। और मालावी जो है वो अफ्रीकन कंट्री है और ये पेयजल आपूर्ति और विकास परियोजनाओं के लिए दिया गया है। और इससे पहले एक्सिम बैंक ने 4 और बार इन्हें ऋण दे चुका है, यानी कि ये 5वीं बार ऋण दिया गया है मालावी को। किस भारतीय बैंक ने मालावी को 21.56 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है? तो ये ऋण दिया है एक्सिम बैंक ने। एक्सिम बैंक EXIM और इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और इसने मालावी को पेयजल आपूर्ति और विकास परियोजनाओं के लिए ऋण दिया है और इस बैंक के द्वारा मालावी को दिया गया 5वां ऋण है ये। मालावी एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी है लिलोंगवे। बिना छुए हुए ATM से पैसे निकालने की सुविधा के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? तो कोरोना वायरस के कारण ऐसा किया जा रहा है और इसके लिए मास्टर कार्ड ने M-Pesa के साथ समझौता किया है, M-Pesa। और इसके तहत आपको ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बैंकिंग ऐप डाउनलोड करना होगा और ATM मशीन पर QR कोड स्कैन करके पैसे निकाले जा सकते हैं। ये कोरोना वायरस के कारण किया गया है और ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका ने इस प्रणाली को लागू किया था। मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किस भारतीय कंपनी में 1.85% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ये हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है जियो में, रिलायंस जियो। और ये UAE की कंपनी है और इससे पहले KKR, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा और जनरल अटलांटिक ने भी जियो में हिस्सेदारी खरीदी थी। तो जियो अपना कर्जा तोड़ने के लिए थोड़े थोड़े अपने शेयर्स बेच रहा है और अब लगभग उसका कर्जा पूरा होने वाला है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में IIT बॉम्बे का क्या स्थान रहा? इसमें IIT बॉम्बे का स्थान रहा विश्व में 172वां। और QS क्वैकरली साइमंड्स ये ब्रिटिश कंपनी है जो प्रतिवर्ष यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देती है। और IIT बॉम्बे का स्थान पिछले वर्ष 152 था, परंतु इस वर्ष 20 पायदान नीचे गिर गया और भारत में यह नंबर 1 पर है, परंतु विश्व में इसका स्थान है 172वां। और विश्व के टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में भारत की 21 यूनिवर्सिटी है और प्रथम स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT बॉस्टन USA में स्थित है। किस राज्य के आंगनबाड़ी के दिव्यांग कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वे लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी का राशन हर घर तक जाकर पहुंचा रहे थे, इसलिए इन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि इन्हें भी सरकार द्वारा जारी किया गया बीमा योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये भी हाई रिस्क पर काम कर रहे हैं। महासागरों में सबसे निचला बिंदु चैलेंजर गर्त तक जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इससे पहले 4 पुरुष यहाँ जा चुके हैं, परंतु ये पहली महिला हैं और इनका नाम है कैथी सुलिवान। और ये गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रिच में स्थित है। अब तक इससे पहले 4 लोग इसकी गहराई तक जा चुके हैं, परंतु प्रथम महिला हैं जो यहाँ गई है। कैथी सुलिवान 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला भी थी। और ये गर्त जो इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 31,200 फीट और ये 68 वर्ष की है ये महिला जो इसमें गई हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। कैथी सुलिवान। विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो कोरोना वायरस के कारण विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है
वर्ष 2022 तक के लिए, 2022 तक के लिए। और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप यूएसए में होने वाली थी, परंतु इसे अभी डिले कर दिया गया है। और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 जून को, 8 जून। और ये वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और वैसे सबसे पहले इसे मनाया गया था 1992 के पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो डी जेनेरियो में, मगर आधिकारिक रूप से यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे 2009 से मनाया जा रहा है। और इस बार का इसका थीम क्या था? इस बार का इसका थीम था इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के रैंकिंग में भारत का स्थान कितना रहा? तो इस रैंकिंग में भारत का स्थान रहा 168वां, यानी काफ़ी पीछे हैं हम पर्यावरण के मामले में। और ये सूचकांक येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जो हर 2 साल में जारी किया जाता है। और 2018 में भारत की रैंकिंग थी 177, परंतु इस वर्ष 168 हो गई है। और 2020 के रैंकिंग में पाकिस्तान की रैंकिंग है 142 और चीन की रैंकिंग है 120। समसपुर रामसर साइट कहाँ स्थित है? रामसर साइट वेटलैंड को कहा जाता है, आर्द्र भूमि जो रहती है। तो समसपुर रामसर साइट स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल 7 रामसर साइट हैं। समन रामसर साइट, पार्वती अग्रा रामसर साइट, सरसाई नवार रामसर साइट, सैंडी रामसर साइट और नवाबगंज रामसर साइट और ऊपरी गंगा रामसर साइट। तो भारत में कुल 37 रामसर साइट है, जिसमें से कि सर्वाधिक यूपी में है 7 रामसर साइट, और ये भी समसपुर रामसर साइट भी यूपी में स्थित है। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, और 170 से अधिक देश अभी इसके सदस्य हैं, और 2200 से अधिक जगहों को रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। गार्गो इंटरनेशनल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? गार्गो इंटरनेशनल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। तो उत्तर है सोनू सूद। और ये कंपनी गाड़ियों के इंजन में डालने वाली इंजन ऑयल बनाती है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। और लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद अब तक लाखों दिहाड़ी मजदूरों और ज़रूरतमंद लोगों को अपने घर तक पहुंचा चुके हैं। अ बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन हैं? अ बर्निंग उपन्यास के लेखक हैं मेघा मजुमदार। मेघा मजुमदार। भारत ने पर्यावरण संरक्षण और सहयोग के लिए भूटान के साथ कितने वर्षों के लिए समझौता किया है? तो भारत ने अभी अभी भूटान के साथ समझौता किया है पर्यावरण संरक्षण और सहयोग के लिए। ये 10 वर्षों के लिए किया गया है, 10 वर्ष। और इस समझौता ज्ञापन के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के माध्यम से अनुभवों, सर्वोत्तम कार्यों, प्रणालियों और तकनीकी जानकारियों का आदान प्रदान किया जाएगा, और साथ ही इसके तहत सतत विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और ये भूटान के प्रधानमंत्री कौन हैं? भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे त्सेरिंग, लोटे त्सेरिंग। मेघ संदेश नामक ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मेघ संदेश नामक ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटका में। तो उत्तर है कर्नाटक। और इस ऐप के द्वारा बारिश आने से पहले जानकारी मिल जाएगी, और इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। कर्नाटका के सीएम हैं BS येदियुरप्पा, यहाँ के राज्यपाल हैं बिजूभाई वाला। भारत में किस राज्य के 44 आदिवासी छात्रावासों को ISO सर्टिफिकेट दिया गया है? तो भारत में उड़ीसा के 44 आदिवासी छात्रावासों को ISO सर्टिफिकेट मिला है। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि किसी भी वस्तु या संस्थान को गुणवत्ता सर्टिफिकेट देता है। और आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला प्रथम राज्य बना है ये उड़ीसा, और इससे पहले किसी राज्य को ये दर्जा नहीं दिया गया था। और इसमें क्योंझर के 32 तथा संबलपुर के 12 छात्रावास शामिल हैं। हेल्थ केयर प्रोडक्ट की रियल टाइम जानकारी देने वाली किस पोर्टल को CSIR द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ, आरोग्य पथ। और इससे हेल्थ केयर प्रोडक्ट की सप्लाई में सुधार होगा। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। और इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और सिंबल वाश राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। ये थे 8 जून से लेकर 15 जून तक के करंट अफेयर। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।